तकलीफ देते हैं। जब आप अपनी पॉलिसी को इस अंदाज में तब्दील करेंगे तो दुनिया में आपका मुकाम तो बनेगा। लेकिन इसके बदले में पाकिस्तान को क्या मिला? देखें ना, आप इसराइल के साथ खड़े होते हैं और उसकी हमायत के साथ आप नामजद करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए। यही किया ना आपने। तो हमें क्या मिला इससे? क्या हमें कोई तिजारत मिली? सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान में प्रोडक्शन ही कम हो गई है, हमारी एक्सपोर्ट्स लगातार कम होती चली जा रही है, हमें क्या फायदा हुआ इससे? दूसरा, क्या पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी आई? कोई सरमायाकारी नहीं आई पाकिस्तान में। 3 साल पहले आसिम मुनीर साहब ने 1 साल का टाइम दिया था, 3 साल में कोई सरमायाकारी आई नहीं पाकिस्तान में। क्या कोई सियाहत आई पाकिस्तान में? नहीं। सयाह जो पाकिस्तान में आते थे वो भी अब नहीं आते। देखिए, हुकूमत अच्छा काम कर रही है या बुरा काम कर रही है, ये एनालिसिस करने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि ये हुकूमत बनी कैसे। क्या ये हुकूमत लीजिटिमेट गवर्नमेंट है? क्या ये हुकूमत काम करने के लिए कानूनी और आईनी हैसियत रखती है? इखलाकी हैसियत भी नहीं रखती। तो ये जो कहानी बात आपको कहानी सुनाते हैं ना कि आलमी सतह पे पाकिस्तान का इंज हो गया तो उंज हो गया, कुछ नहीं हुआ। आपको मिला ही कुछ नहीं अभी तक। आपने क्या खाना है वहां से लेके? आपको बुला के वो खाना खिला देते हैं, बिठा देते हैं अपने साथ, उसकी कीमत पूरी कौम अदा करती है। यही सारे काम, जो गलत काम जो पाकिस्तान ने, चलो अपनी पॉलिसी बदली ना, पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी के ऊपर पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया। यही सारे काम अगर इमरान खान करता तो वो तारीख का सबसे जालिम और बदतरीन आदमी आप उसको कह देते। लेकिन यही सारे यू टर्न लेके पाकिस्तान की पॉलिसियां तब्दील करके, पाकिस्तान की नजरियाती जो पॉलिसीज है पुरानी उनको तब्दील करके, जब आप आलमी सतह पे थोड़ा सा निकल के आते हैं और उसका टके का फायदा पाकिस्तान को नहीं होता तो आप कहते हैं जनाब बड़ा कमाल हो गया। आज इन पॉलिसीज की वजह से चाइना नाराज है। आज इन पॉलिसीज की वजह से अफगानिस्तान से आपकी लड़ाई चल रही है। आज इन पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान का पानी और कश्मीरी भी आपसे नाराज है। आज इन पॉलिसीज की वजह से फलस्तीनी जो आपकी तरफ देखते थे अब नहीं देखते, बल्कि वो परेशान है कि ये आके हमसे असला छीनेंगे। आज इन पॉलिसीज की वजह से इसराइल आपसे खुश है, अमेरिका आपसे खुश है। और इन घटिया पॉलिसीज जो पाकिस्तान के अंदर रखी हुई हैं इंसानी हकूक की पामालियों की, उनकी वजह से पूरा यूरोपीय यूनियन आपको कैसे देखता है? वीजे आपको नहीं मिल रहे। ये आपने कामयाबियां हासिल की हैं, जाओ जाके वीजा लगवा के दिखाओ। दुबई का, ओमान का आम आदमी को वीजा लग ही नहीं रहा। ये कंट्रीज पाकिस्तान को वीजा दे ही नहीं रही। और भारत, जिसको आप कहते हैं कि भारत कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सका, ये इसमें हमारे लिए सोचने की बात है। कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है भारत हमसे, हम भी बहुत बड़ा मुल्क है। हमारी 26 करोड़ की आबादी है। लेकिन ये डाटा आप देखें, भारत दुनिया की 4थी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। कितनी बड़ी खबर है। ये आईएमएफ का डाटा, 2026 में भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, जापान को पीछे छोड़ देगा। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी है? दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी अमेरिका है। 30.62 ट्रिलियन डॉलर्स, 30.62 ट्रिलियन डॉलर्स। 1 ट्रिलियन 1000 अरब होता है, तो ये 30.62 अरब ट्रिलियन डॉलर्स। चाइना दूसरे नंबर पे है, वो 19.4 ट्रिलियन डॉलर्स है। तीसरे नंबर पे जर्मनी है, ये 5.1। कितना फर्क है दूसरे और तीसरे का? तीसरे नंबर पे जर्मनी है, चौथे पे जापान है, 5वें पे इंडिया था, 6ठे पे बर्तानिया, 7वें पे फ्रांस, 8वें पे इटली, 9वें पे रूस और 10वें पे कनाडा। अब इंडिया 5वें से चौथे नंबर पे जा रहा है। ये इंडिया ने कमाई की और इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया। अगर आप जीडीपी उठा के देखें ना दुनिया की, तो इंडिया एक्सपैंड करता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, और पाकिस्तान नीचे जा रहा है, दुनिया आगे जा रही है। आप पर कैपिटल इनकम अगर देखेंगे कि दुनिया के किन ममालिक में रहने वाले लोगों को अच्छी तनख्वाह मिलती है या वो अच्छा पैसा कमाते हैं, तो पाकिस्तानी आधे तो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। और हालत ये हो गई है पाकिस्तानियों की कि सारा पैसा चंद फीसद लोगों के हाथों में चला गया और ज्यादातर लोग जो हैं वो भूखे प्यासे रह गए। आधा पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से नीचे है। और पाकिस्तान के शहरी वो शहरी हैं पूरी दुनिया में या उन ममालिक के अंदर हमारा शुमार होता है जहां के शहरी सबसे कम पैसा कमाते हैं। ये जनाब पाकिस्तान की हालत है। 26 करोड़ का मुल्क है और ये कहते हैं जनाब कामयाबियों के झंडे हमने गाड़ दिए। और तवज्जो किस बात पे? आर्टिकल जो है वो डिलीट करवा दो, खबरें जो है वो डिलीट करवा दो, चैनल जो है वो डिलीट करवा दो, मीडिया का मुंह बंद कर दो, बस बात कोई ना करे। अब इस कदर चुभ गया आर्टिकल के, ये जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर छपा था
कि नज़मानी साहब और उनके वालिदैन बड़े अच्छे टेलीविज़न आर्टिस्ट हैं। उनके वालिदैन जो हैं वो कैसर खान साहब हैं, एक फजीला कैसर साहबा, ये बड़े अच्छे शानदार किस्म के टेलीविज़न के आर्टिस्ट वो हैं। उन्होंने कमाल काम किया। मुझे आइडिया नहीं था कि ये उनके साहबजादे हैं, तो उनके लिए बड़ी अच्छी बात है कि उनके साहबजादे ने इतनी ज़बरदस्त तहरीर लिखी है। लेकिन अब उनसे भी मंसूब कुछ सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट्स आई हैं जिनमें बताया गया जनाब कि ये जो आर्टिकल है ये हमारा किसी सियासी वाबस्तगी से बालातर है, कुछ लोग इसको अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। भी आप ये बताइए डिलीट किसने करवा दिया आपका आर्टिकल और क्यों हो गया। दूसरी बात यह है कि कुछ सियासी जमातों के साथ जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है और नौजवानों की दिल की आवाज़ है, जो बात आपने की है, नौजवान रोज़ाना ये बात करते हैं, आपने उसे एक आर्टिकल की सूरत में छाप दिया है, तो नौजवान तो उसे ओन करेंगे क्योंकि ये नौजवानों की बात है। और अब कुछ भी आप कहते रहे, मुझे ऐसा लगता है कि बूमर्स अब कोशिश करेंगे। बूमर्स याद रखिएगा 1946 से लेकर 1964 तक के लोग जो इस बीच में पैदा हुए थे, 1946 से 1964 के बीच में, ये लोग बूमर्स हैं। तो बूमर्स जो है वो अब कोशिश करेंगे, बूमर्स की बड़ी कंट्रोल है पाकिस्तान पे अब तक, तो बूमर्स कोशिश करेंगे कुछ लिखवाया जाए इसी जर्नलिस्ट से या इसी राइटर से, कुछ और लिखवाया जाए और लिखवा के कोशिश की जाए कि कोई गेम पड़ जाए। मियां अली अशफाक साहब के हवाले से ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने मजम्मत की है। उन्होंने जो उनका लाइसेंस मनसूख किए जाने का फैसला है उसे इंसाफ और कानून की आज़ादी और बुनियादी इंसानी हकूक़ के उसूलों के मुनाफी करार दिया है। वैसे वकला को सोचना चाहिए कि वह मार कुटाई के ऊपर कोई किसी किस्म की इंक्वायरी नहीं, कोई नोटिस नहीं, बल्कि मैंने दरख्वास्त की थी वकला का नाम लेकर रहनुमाओं का कि आपको चाहिए कि आप इसके ऊपर एक्शन लें और आप इस सिलसिले को रोकें। ये अदालतों के अंदर साइलिन को मारना अच्छी बात नहीं है, ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। हाँ, अगर इख्तलाफ है तो आप कानूनी तरीके से मामला को निपटा सकते हैं। अगर वकला ही लड़ाई झगड़ा करेंगे तो फिर आम आदमी क्या करेगा? आपने तो कानून सिखाना है आम आदमी को। आप तो चलते फिरते कानून है, आपको तो पता है कि कानून क्या कहता है। कानून का सहारा लेना आपने लोगों को सिखाना है। अगर आप खुद झगड़ा करेंगे तो लोग कहां जाएंगे? हाँ, झगड़ा करना है तो जाके एस्टेब्लिशमेंट के साथ कीजिए, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बना दिया। जब आप डिक्टेटर के खिलाफ लड़ रहे थे पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा था, लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो शिकायत करता है, शिकवा करता है, वकला से भी करता है, अदलिया से भी करता है। और हालत ये अदलिया की कि अब जनाब सजाएं सुना दी गई 5-6 लोगों को जो पाकिस्तान से बाहर मौजूद थे 9 मई में, और उनको सजाएं सुना दी 2-2 दफ़ा उम्र कैद की सजा। साबिर शाकिर साहब को सुना दी, मुईद पीरजादा साहब को, वजाद सईद साहब को, हैदर मेहदी साहब को, एक और अकबर साहब है गालिबन उनका नाम है, और एक मेजर आदिल साहब को। इन सबको उम्र कैद की सजाएं सुना दी गई 2-2 दफ़ा, और इनको जुर्माने भी कर दिए गए। यानी जनाब कि ये पाकिस्तान से बाहर थे कि पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों पे ये इल्ज़ाम लगा ना कि ये गए और जाके इन्होंने जलाओ घराव किया, उनको 10-10 साल सजाएं हो रही हैं। और ये जो लोग पाकिस्तान से बाहर मौजूद थे उन मामलात को रिपोर्ट कर रहे थे या उनके ऊपर बात कर रहे थे। देखिए, अगर कोई इंस्टिगेट करता है या अगर कोई ऐसी चीज करता है जो बहुत गलत है तो वो तो नामुनासिब है, वो नहीं होना चाहिए। ये मैं अभी भी कह रहा हूं क्योंकि देखें, मैं जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के हालात हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे, ये मेरी चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी। तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर कोई आग लगाने की कोशिश करे, जो कि करते हैं बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर, इस हुकूमत के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो आग लगाने की कोशिश करते हैं, जैसे मरियम नवाज ने बहुत सारा कुछ किया और बहुत सारे लोग भी करते हैं। हर तरफ आग लगाने की कोशिश करने वाले, नफरत फैलाने वाले लोग होते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन जब आप इंसानी हकूक छीन लेते हैं, आप जुल्म करते हैं, बर्बरियत करते हैं, इतने बड़े लीडर को उठा के आप और किस तस्हीक अमेज अंदाज में आप उसको गिरबान से पकड़ के ले जाते हैं, तो उसके ऊपर अवामी रद्द-ए-अमल आता है। तजिया कारों का अपना रद्द-ए-अमल भी होता है, जो लोग बोलने वाले हैं, बात करने वाले हैं, वो अपना रद्द-ए-अमल भी देते हैं। तो आप सबको एक लाठी से नहीं हाँक सकते। ये बड़ी सख्त ज्यादती है कि पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं लोग और उनकी गैर मौजूदगी में उन पर ट्रायल चला के इन सारों को सजाएं दे दी गई। इंतहाई अफसोसनाक है और ये सारी कचड़े के डब्बे में जाएंगी। याद रखिएगा, जिस दिन पाकिस्तान आजाद होगा ना, ये सारे लोगों को जो सजाएं हो रही है ना, ये कचरे के डब्बे में जाएंगी। साबिर शाकिर साहब, मुईद पीरजादा हूं, बाकी दोस्तों, जितने भी लोग हैं, अब इन सब लोगों ने किया क्या? वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। क्या वो अपना काम ना करें? और क्या करें? अब शहजाद अकबर साहब से मेरी आज बात हो रही थी, वो कहते यार मैं और क्या करूं, मैं अब क्रिकेट के ऊपर कमेंट्री शुरू कर दूं या मैं शोबिस के ऊपर कमेंट्री शुरू कर दूं, मैं क्या काम करूं? मुझे यही काम करना है। मैं इमरान खान के साथ खड़ा था, मैं उसके साथ खड़ा हूं, वो ये कहते हैं।
मैं पीछे नहीं हट सकता। वजह यह है कि मुझे लगता है कि इमरान खान इस कौम को सही ट्रैक के ऊपर डाल रहा है। इतनी सी बात है। नाज़रीन, एक और चीज़ है, ये सुहेल रशीद साहब हैं समा न्यूज़ से, उन्होंने एक खबर दी। उन्होंने कहा जी कि जो इमरान खान साहब की बैरक थी ना, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की बैरक से काफ़ी दूर थी। उन्होंने अपने सोर्सेज से चेक करवाया। उन्होंने कहा जी अलग थलग सारा इंतज़ाम था, आवाज़ सुनाई देना कोई मुमकिन नहीं है कि इमरान खान साहब की आवाज़ सुनाई दे। ये किसी मुशक्कती ने कोई शरारत वरारत की है और कुछ उनको सुनवा दिया गया। देखिए ना, अगर सुनवाना चाहे तो सुनवा भी सकते हैं। उधर को टेप चला दे, ये इधर सुन लें, इनको लगेगा इमरान खान बोल रहा है। या कोई मुशक्कती अगर वहां पे आके कह दे जनाब इमरान खान की आवाज़ आई है आपको, वो बंदा वो इल्यूजन में होता है, बंदे को लगता है शायद, लेकिन वो उन्होंने आके कह दिया, मिर्ज़ा साहब ने, जो उनको समझ आई उन्होंने आके कह दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये उन्होंने आगे कह दिया। अब वो जो हकायक बता रहे हैं जर्नलिस्ट वगैरह, वो तो बहुत दूर है इमरान खान साहब की बैरक, वहां से आवाज नहीं आती है। और मैं आपको बताता हूं सीरियसली, मैं जिस जगह पे बंद था उसके साथ वाली जो दीवार थी, दीवार के उस तरफ वाला जो एरिया था, बिल्कुल इसी तरह का नक्शा, वहां पे मियां महमूद रशीद साहब बंद थे और मुझे कभी पता नहीं चला कि महमूद रशीद साहब उधर है। हालांकि महमूद रशीद साहब की ऑडियो इमरान खान साहब से बहुत ऊंची। मुझे एक मुशक्कती ने बताया कि इधर मियां साहब है, मियां महमूद रशीद साहब है। फिर मैंने ऊंची आवाज में आवाज दी, मियां साहब, मैं पूछा जोर से, मियां महमूद रशीद साहब, ऊंची ऊंची मैंने पूछा। फिर उनकी आवाज आई मुझे। तो आप नॉर्मल बातचीत करें, वो नहीं आती। मैं बड़ा ऊंचा चीख के बोला, मैंने उनसे पूछा, तो वो थोड़ा सा, वो भी मुझे कह रहा था कांस्टेबल भी कि आप मत चलाएं। तो मैंने उनसे फिर बात की मियां साहब से, एक दो दफा मैंने कुछ चीज भी खाने की मंगवाई उधर से। फिर मैंने उनसे अखबार भी, उनके पास अखबार आता था, मैं अखबार मंगवाता था कि अखबार पढ़ लिया तो भेज दो। वो फिर मुशक्कती को दे देते थे, वो घूम के आता था, अखबार मुझे दे जाता था। तो ये हो जाता है, यानी आपको आवाज जा सकती है अगर आप चिल्ला के ऊंची बोलें तो। दूसरा, चीजों की खुशबू आना, मुझे तो कभी, मेरे जो दीवार थी उसके साथ ही वो चूल्हे वाला एरिया था, क्योंकि मेरा अपना चूल्हे वाला एरिया उस तरफ था, मैंने कभी उसको जलाया नहीं, इस्तेमाल ही नहीं किया, बल्कि मैं उसको चूल्हे को वर्जिश के लिए इस्तेमाल करता था। तो वो जो उधर से कभी कोई खाने पीने की खुशबू वगैरह, तो मुझे तो उस तरह वो आई नहीं, क्योंकि दीवार बहुत ऊंची होती है, वो खुशबू ने ऊपर को जाना है, वो ऐसे। लेकिन चले, ये मिर्ज़ा साहब को शायद इसमें कुछ, या उनको ऐसा शो किया गया या उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया, ये एक मुशक्कती की शरारत हो सकती है, ये वो जर्नलिस्ट जो है उन्होंने ये क्लेम किया। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए।